हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनो पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीएसएल प्लांट ऑपरेटर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस और इसके अलावा बेस्ट बुक फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी एग्ज़ाम अपडेट और सिलेबस और इसके अलावा स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको उसके एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझना होगा ताकि आप उस पैटर्न और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करने वाले एग्ज़ाम पैटर्न। आपके प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार रहता है। आपके स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। अब आपके स्टेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा वो हम बात करने वाले हैं। स्टेज 1 एग्ज़ाम पैटर्न, इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50, जिसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस 20 और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स आपके रहता है 150 मार्क्स। करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, पर 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। इसके अलावा आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस के कोई मार्क्स नहीं कटते हैं और एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने नंबर लेके आने होंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार हैं। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40% मार्क्स यानी 150 में से 60 नंबर लेके आने हैं और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन इन सभी को 30% मार्क्स यानी 150 में से 45 मार्क्स लेके आने हैं। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई होंगे वही स्टेज 2 एडवांस टेस्ट में अपीयर होंगे। इसलिए आपको स्टेज 1 को कैसे भी करके क्वालिफाई करना है और आप यदि एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझेंगे तो आप इसकी प्रिपरेशन भी आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके स्टेज 1 के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। इसके लिए आप राम निवास माथुरे की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है वो परचेस कर सकते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल, दोनों अच्छी बुक है। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अंदर आपके बुक्स आती हैं लुसेंट जनरल साइंस बुक, रुक्मणी पब्लिकेशन जनरल साइंस बुक। रुक्मणी के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग बुक आती है। यदि आप रुक्मणी पब्लिकेशन की जनरल साइंस बुक परचेस करते हो तो आपको तीनों बुक्स परचेस करनी होगी, जबकि आपके लुसेंट की एक ही बुक आती है। इसके अलावा आप अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया भी परचेस कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। तो आपको तीनों में से कोई एक बुक जनरल साइंस की परचेस करनी है। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बुक्स पढ़ सकते हैं और इसके अलावा लूसेंट जनरल अवेयरनेस बुक आती हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और आप उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी बार कंडीशन ये होती है कि जो कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने 2 या 3 बार एग्ज़ाम दे दिया है वो भी स्टेज 1 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बार पेपर हार्ड आता है या फिर कंसेप्ट बेस होने के कारण जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी कैंडिडेट के नहीं आ पाते। इसी कारण से बहुत बड़ी मात्रा में कैंडिडेट स्टेज 1 में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आपको स्टेज 1 में क्वालिफाइंग होने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो हमने डिस्कस की है। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई एक चूज़ करनी है। जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में से 2 में से एक, जनरल साइंस में
3 बुक्स में से कोई एक, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बुक्स के बारे में भी मैंने आपके साथ में जानकारी शेयर की है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्टेज 2 एग्ज़ाम पैटर्न की। जो कैंडिडेट स्टेज 2 में क्वालिफाई होंगे का स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा, और आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। इसके अंदर आपको 2 से 3 घंटे का बीच में गैप मिलता है, और स्टेज 2 के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, जिसमें से फिजिक्स 20, मैथमेटिक्स 20, केमिस्ट्री 10, और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 150। और करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहता है, जिसे आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। और स्टेज 2 के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स, यानी कि स्टेज 2 में क्वालिफाई होने के लिए आपके 150 में से 45 नंबर आने चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए 20% मार्क्स लेके आने होंगे। 20% मार्क्स यानी 150 में से आपके 30 नंबर आने चाहिए, तो आप स्टेज 2 के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, हमने स्टेज 1 के अंदर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की है, और यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाइंग मार्क्स 60 हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के 45 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के साथ में एक इशू देखने को मिलता है कि उनके स्टेज 2 में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से न होकर उनकी रिजर्व कैटेगरी से होता है। तो उसका रीज़न आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट स्टेज 1 के अंदर यदि रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स से क्वालिफाई हुआ है, तो उसका स्टेज 2 में फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही होगा। जैसे कि कोई ओबीसी कैंडिडेट है या फिर एससी एसटी कैंडिडेट है, किसी भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, यदि वह 60 नंबर से क्वालिफाई होता है, तो वो कैंडिडेट जनरल की सीट से क्वालिफाई होता है, और स्टेज 2 में अच्छे मार्क्स होने पर वो जनरल की सीट ले सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट स्टेज 1 के अंदर 45 मार्क्स से यदि क्वालिफाई हुआ है, यानी कि वो रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हुआ है, तो उसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही होगा। वो चाहे उसके 150 में से 150 मार्क्स क्यों ना हो, उसको रिजर्व कैटेगरी की सीट ही मिलेगी, ना कि जनरल की सीट। एक कारण तो ये रहता है, और एक आपके इसमें काम करता है एज फैक्टर। जैसे कि कोई कैंडिडेट है जिसकी एज 18 से 24 वर्ष है, तो वो कैंडिडेट यूआर की सीट पर फाइट कर सकता है। और उसके बाद यदि आप जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो यदि आप लेते हैं, तो उसके अंदर आपको स्टेज 2 में जो मेरिट बनेगी, उसमें जो आपकी कैटेगरी में जो रैंक रहेगी, उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये उन कैंडिडेट के लिए हैं जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं और जनरल की सीट पर फाइट नहीं कर पाते, उसके रीज़न है। अब हम बात करते हैं आपके स्टेज 2 एग्ज़ाम पैटर्न, हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं आपके इम्पोर्टेंट बुक्स और स्टेज 2 एडवांस टेस्ट।
इसके लिए आपको 11th-12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम आसानी से आप पास कर पाओगे और आप अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। और आपका फाइनल सिलेक्शन ओनली स्टेज 2 एडवांस टेस्ट मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करेगा। आपके स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको फ्यूचर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। और आपके स्टेज 1 ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है और आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम होने के बाद फ्यूचर प्रोसेस क्या होती है, तो फ्यूचर प्रोसेस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं, उनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाती है। और इस लिस्ट के अंदर जिस प्रकार वैकेंसी आई है, वैकेंसी टेबल, उस हिसाब से कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अंदर बहुत सी साइट पर इसमें मेन लिस्ट के साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। वेटिंग लिस्ट की जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड होती हैं। और उसके बाद आपकी जॉइनिंग प्रोसेस चलती है। जॉइनिंग प्रोसेस होने के बाद आपको 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टेक्नीशियन बी की पोस्ट मिलती है। तो इसके अंदर हमने जो आपके प्लांट ऑपरेटर ट्रेड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट बुक, सब कुछ आपके साथ में शेयर किया है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।